हे इंडिया वालों, ये क्या कलयुग का जमाना आ गया है। एक पाकिस्तानी पूरे इंडिया के सर पे सवार है, मतलब पूरे इंडिया में टीवी के ऊपर पूरे पूरे शोज और पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर उसका हाइपोथेटिकल पता नहीं क्या क्या एक्सरे वैक्सरे करके पूरे उसके आर्म को डिस्कस किया जा रहा है कि ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है, ये भट्टा है, ये भट्टा नहीं है। ऐसे ऐसे शोज मैंने देखे हैं। यार तुम क्या चाहते हो, उस्मान तारिक को फेल करना? अरे उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं इंडिया वाले। वो बेचारा मरने पे आ जाएगा कि भैंस के टाइम मेरा जिंदगी का गुनाह होगी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, कि भाई जंग लड़ने जा रहा हूं। पूरा हिंदुस्तान उस्मान तारिक के ऊपर चढ़ा हुआ है कि भाई इसको नहीं खेलने देना, इसको बैन करवाना है। इवन आईसीसी तक में कंप्लेनें हो रही है कि भाई इसको एक्शन चेक करो। वो बेचारा, और यहां पर पाकिस्तानी लोग क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में ये हो रहा है, अभिषेक शर्मा है, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे, या अल्लाह, या अल्लाह अभिषेक शर्मा को फेल करा दे। यहां पर लोग इस मामले में लगे हुए हैं। भाई एक बात बताऊं, ना तो इससे कुछ होगा और ना ही उसके हाइपोथेटिकल आर्म से कुछ होगा। ठीक है, जीतेगा वही जो अच्छी मेहनत करेगा। अब चाहे वो हम लोग हों या चाहे वो इंडिया वाले हों, तो खाम खां का ये जो लगड़ बग्गा और ये सारी अजीबो गरीब सी चीजें हो रही है, ये जो खड़े होकर पूरे पूरे शोज किए जा रहे हैं, तो भाई ना उससे आप उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस रोक सकते हो, ना ही आप ये जो है टोपी और तस्बीह पहन के जो है आप बैठ के उसके अभिषेक शर्मा के ऊपर दम दुरूद करने लग जाओ और बोलो कि वो रोकेगा। ना ही इससे कुछ होगा, दोनों से कुछ नहीं होगा। जीतेगा वही जिसकी मेहनत अच्छी होगी, जीतेगा वही जो अपने देश के लिए लड़ेगा, जीतेगा वही जो अपने मुल्क के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अब चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो भाई, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जितने भाई लोग देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, हुआ कुछ यूं कि उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज्यादा। यार वो बेचारा मरने की कगार पर आ गया। आपको उसकी स्टोरी पता है? वो रेस्टोरेंट में प्याज काटने का काम करता था, वो ट्रकों से माल उतारने का काम करता था। माल मीन वो गंदुम वगैरह जो होती है, गलत मत समझ लेना। वो बंदा 3-4 हफ्ते अफगानिस्तान में नौकरी ढूंढने के लिए गया था, उसको कोई नौकरी नहीं मिली। फिर वापस आके वो एक नॉर्मल ढाबे में जॉब करता था। और आज जब अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो सिर्फ बात ही उसी पे कर रहा है, किसी और चीज का पता नहीं। ना सलमान अली आगा, ना साइम अयूब, ना फखर जमान, ना बाबर आजम, ना अबे कोई है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर, ना ही साजिद अफरान। लेकिन अकलौते इस उस्मान तारिक के ऊपर बात हो रही है। यार उसका तुम स्ट्रगल तो देखो। वो बेचारा मर मर के क्रिकेट में आया, उसके हालात बदले हैं, और ये इंडिया वाले इतना प्रेशर डाल रहे हैं ऑलरेडी इसके ऊपर कि वो ऑलमोस्ट बैन होने पे आ गया है। और ये मुझे पता है ये छोड़ेंगे नहीं। एक तो इनकी चलती इतनी आईसीसी के अंदर कि ये बैन करवा के ही मानेंगे। ये कहते हैं ऐसी की तैसी, जो बंदा जो बोलता है आई डोंट केयर अबाउट इट। बट हमें पाकिस्तानी इस उस्मान तारिक को रोकना है। हालांकि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई और अभी भी ये बात बता रहा हूं कि इसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत है। अगर इससे इनफैक्ट परफॉर्म ना हुआ तो फिर इंडिया वाले जो है वो और इसकी लेंगे और इसकी बेइज्जती करेंगे कि ये ले भाई, ये बंदा बिल्कुल फेल हो गया, ये बंदा तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया, इंडिया के सामने तो ये चला ही नहीं। और अगर ये चल गया तो वहां पर फिर से ये बातें करना चालू हो जाएंगे कि नहीं जी इसने तो भट्टा बॉलिंग कराई, ये पाकिस्तानी तो होते ही चीटर हैं, पाकिस्तान ने तो धोखा दिया है, ये दिया वो दिया। ये बातें होंगी, मानो या ना मानो, ये बात सच है। उस्मान तारिक के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लग रहा कि वो बंदा चल भी पाएगा। और इवन मैं तो इस बात पे भी डाउट कर रहा हूं कि हम इसको प्लेइंग 11 में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इसकी तैयारी लेकर बैठा है, जो इसके खिलाफ प्लान बनाकर बैठा है, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज है। कि मैं सोच नहीं रहा था, हालांकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी टीमें भी हैं दुनिया में, इसने सबके खिलाफ ही ऑलमोस्ट मैचेस खेले, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड और पता नहीं किस किस के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले हैं, लेकिन ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ। और ये इसका इंडिया के अगेंस्ट पहला मैच होगा। ये 2025 के एशिया कप में भी सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन ये क्योंकि खेल रहा था मेरे ख्याल से शायद इंटरनेशनल लीग, जिसमें ये डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से जो है खेल रहा था, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल सेमीफाइनल दोनों जगह पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी और जीता था। दूसरी तरफ इंडिया का अभिषेक शर्मा, वो तो जल्लाद है, वो तो पाकिस्तान को पेलने के लिए ऐसा खतरनाक किस्म की वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर बैठा है। और उसको पिछला नमीबिया वाला मैच ना खिलाकर इंडिया ने ये चीज प्रूव भी की कि भाई वो हमारे लिए कितना बड़ा एसेट है, उसको हम नमीबिया के खिलाफ जाया नहीं करेंगे, उसको लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए। अब ये सीधा सीधा मुकाबला हो रहा है अभिषेक शर्मा वर्सेस उस्मान तारिक। लेकिन मुझे ये बताओ, इन सबके बीच में वो बेचारा कहां जाएगा, अपना ईशान किशन कहां जाएगा? उसके लिए कोई प्लान है? उसके लिए कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप अभिषेक को मे भी पकड़ लो, आप अभिषेक को रोक लो, और अभिषेक का यही है भाई, या तो वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है या फिर वो मार मार के आपका भूरता बना देता है। और मुझे लग रहा है कि आप अभिषेक को पकड़ ही लोगे अगर इतनी सारी आपने प्लानिंग बनाई है। लेकिन उसके साथ जो ईशान किशन है, उसको पकड़ने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इवन पूरी पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान की जो पब्लिक है, 25 करोड़ पब्लिक, वो बैठकर अगर ये बात करती है कि भाई हमें किसी तरीके से इसको पकड़ना है ईशान किशन को, तो प्लान उसके खिलाफ होना चाहिए।
हमारे पाकिस्तान में लोग अभिषेक शर्मा को लेकर पागल हुए पड़े हैं कि भाई अभिषेक को रोकना है, भाई अभिषेक को करना, अभिषेक करना। अरे क्या बाप है तुम्हारा जो उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? अभिषेक शर्मा इज जस्ट अ नॉर्मल क्रिकेटर, जो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि भाई मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल क्रिकेटर्स होते हैं, वो भी एक क्रिकेटर ही है। वो कोई आसमान से एलियन उतर कर नहीं आया है, वो भी इंसान है, वो भी मानव जात है, उसके भी हाथ हैं, आंखें हैं, पांव हैं, सब कुछ है। हम पता नहीं क्या समझ के बैठ गए अभिषेक शर्मा को। भाई सिंपल सा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, नॉर्मली पाकिस्तान जाए जीतने की तरफ। ये फालतू की बात है लफड़ेबाजी की, इसको पकड़ना उसको पकड़ना, इसको छोड़ो। और मैं इंडिया से भी यही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि भाई उस्मान तारिक इज जस्ट अ नॉर्मल बॉलर। बस उसका वो थोड़ा सा होता है, रुकता है, तो देखो अगर पकड़ना होगा तो अंपायर भी वहां पर मौजूद है और वो आईसीसी भी मौजूद है। आईसीसी नहीं पकड़ रहा, इंडिया वालों को पूरे पूरे शोज बनाने की जो है ना पड़ी हुई है टीवी के। अरे मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का मीडिया जो जितना बड़ा जोकर है ना, जितना बड़ा जोकर पाकिस्तान का मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो बैठा है, मैं देखता हूँ पाकिस्तान के मीडिया को, बड़े गंदे यकीन करो यहाँ पर जो है ना शोज करते हैं। लेकिन इंडियन मीडिया उससे भी एक कदम आगे है। मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के यूट्यूबर्स बहुत सेंसिबल हैं, चाहे वो जतिन सप्रू हो, आकाश चोपड़ा हो, एबी क्रिकेट इन्फो हो, या फिर जितने भी इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, तनय हो, बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को फॉलो करता हूं, तो वो सारे बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरह बात करते हैं। अगर वो इंसल्ट भी करते हैं पाकिस्तान की तो मुझे समझ में आता है कि वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं आपके आज तक और पता नहीं स्पोर्ट्स तक, और पूरे पूरे शोज, पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है उस्मान तारिक के ऊपर, भैंस के टंग, वो बेचारा देखेगा बोलेगा कि भाई मैं क्या आतंकवादी हूं? नहीं, हम क्या जिहादी हैं? साला हमको तुम पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्री, इतने तो तुमने उनके खिलाफ नहीं किया जितने तुम इस बेचारे के पीछे पड़ गए हो। अरे वो मामूली सा उस्मान तारिक, उसका तेरे नाम वाला स्टाइल है, यकीन करो वो गरीब घर से आया हुआ है, उसको रोटी कमाने के खाने के वांदे पड़े हुए हैं, और उसके ऊपर इंडिया में ऑलरेडी प्रेशर डाला जा रहा है इसको बैन करवाना है। अगर इतना प्रेशर ना हो, इतने मुंह ना चले, तो लिटरली मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो आईसीसी भी एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। वो भी ये सोचेगा यार जब इतने लोग ये बातें कर रहे हो तो हमारी मशीनें खराब होगी, शायद उस्मान तारिक को बैन कर दो। और अगर गलती से उस्मान तारिक बैन हो गए तो पाकिस्तान टीम विल बी डिस्ट्रॉयड। पाकिस्तान के पास एक ही हुक्म का इक्का है, वो उस्मान तारिक, जिसके ऊपर हम अपना पूरा अनुसार करके बैठे हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम जो है ना वो एक भरोसा करके बैठी है कि यही वो बंदा है जो हमें इंडिया के खिलाफ बचाएगा। लेकिन अगर ये इंडिया ने इसी को बैन करवा दिया, इसी के घोड़े लगवा दिए, तो फिर पाकिस्तान टीम से मैच खेलना ही क्यों है भाई? खत्म कर दो, फिर मैच खेलो ही नहीं पाकिस्तान से। देखो बात सीधी सीधी है, हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से जो है ना अच्छे मूड में आते हैं और हम जो है वो थोड़े कॉन्टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, वरना हम भी जो है ना वो बहुत बड़े जोकर ही हैं। इंडिया के सामने पिछले 8 मैचेस में हम जोकर ही बने हैं जिस तरीके से हम हारे हैं। ये पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अच्छा होने वाला है, कॉन्टेस्ट अच्छा होने वाला है, हमारे लड़कों में दम है, हमारे प्लेयर्स में दम है, हमारे बॉलर्स में दम है, ये इंडिया के साथ अच्छा मैच हो सकता है। तो इंडिया ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रेशर, हमको मैच से पहले ही हराना चाह रहे हैं, और ये बात पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, बहुत ज्यादा चुभ रही है। इवन इंडिया में भी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, लोग जो है ना तंग आ गए यार, उस्मान तारिक को बाप बनाकर बैठ गए लोग के, उसके ऊपर पूरे पूरे शोज किए जा रहे हैं। भाई जस्ट एन ऑर्डिनरी नॉर्मल क्रिकेटर, उसको खामखा में आप लोग पता नहीं क्यों चपड़ गुलियां चलाकर उसके ऊपर आपने पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बना दी कि भाई उसको लेकर रखना है, उसके ऊपर बात करनी है। इस मैच को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।